दोस्तों बड़ी अपडेट निकल करके आ चुका है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की तरफ से कि इसमें ना मैनेजर के पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है और इसका जो लिंक है वो एक्टिवेट भी कर दिया गया है। तो इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। तो ये जो पॉपअप है सबसे पहले इसको आपको कट करना है, तो सिंपली यहाँ पे एक कट का ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे आपका पेज जो है ना 100% तक लोड होने देना है। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए फर्स्ट वाला जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया ना, यहाँ पे आप देखेंगे नोटिस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑन बिहेल्फ ऑफ स्पेसिफाइड FPO of different manpower CEO cum manager and accounting for farmer production organization FPO on contract basis to work in FPO। तो इसका जो कहने का मतलब है CEO कम मैनेजर एंड अकाउंटेंट का पोस्ट निकाला गया है जो कि फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काम करती है। तो इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना 21/5/2025 तक ना आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करने से पहले इसके नोटिफिकेशन को आपको रीड आउट कर लेना होगा कि इसमें जो है ना कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और क्या आपका क्वालिफिकेशन लगने वाला है। तो नोटिफिकेशन को रीड आउट करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इसका फुल नोटिफिकेशन आपके सामने कुछ इस तरह का शो करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल ना 20 डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी को निकाला गया है, शानदार 77 सीटों पे वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग पद रखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पदें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए यहाँ पे CEO कम मैनेजर फॉर FPO का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, पर मंथ सैलरी मिलेगा ना 25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। वहीं पे बात करें फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक वैकेंसी और है अकाउंटेंट फॉर FPO का, उसमें 12th लेवल पे ये वैकेंसी को निकाला गया है। ठीक है, पर मंथ आपको 10,000 रुपये मिलेगा। अब इसमें बात करें कि एज लिमिट की, तो मैक्सिमम 40 वर्ष आपका रखा गया है और 1/1/2025 तक ना आपका 40 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन फी आपका लगने वाला है देखिए 500 रुपये और 200 रुपये आपका SC/ST का लगेगा जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए वापस से हम लोग बैक पे क्लिक करते हैं। जैसे आप बैक पे क्लिक करोगे ना वापस से आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, पेज कुछ इस प्रकार से लोड होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा टू ऑनलाइन अप्लाई का, सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर का, सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना तो थोड़ा सा आपको वेट करना, फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग ना आपके सामने फुल इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे शो करेगा। और अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप थोड़ा सा इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन मिलेगा, इसको चेक मार्क करेंगे, कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा टर्म कंडीशन का। सिंपली इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट एंड प्रोसीड का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना रजिस्ट्रेशन करने का फुल डैशबोर्ड खुल करके आ जाएगा। अब देखिए जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं उनके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कैंडिडेट का फुल नेम आपको इस वाले कॉलम में फिलअप करना है। यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ को फिल करने के लिए इस वाले कॉलम पे आपको क्लिक करना है, कैलेंडर खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना ईयर को चूज कर लेंगे, यहाँ से इस प्रकार के से स्क्रॉल करके जो भी आपका ईयर होगा ना आप यहाँ से चूज कर लेंगे। ईयर को चूज करने के बाद आपको मंथ को चूज करना है, उसके बाद आपको अपना डेट को चूज करना है। आप जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपका एज निकल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का एक ईमेल आईडी आपको फिल करना है और वेरीफाई ईमेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि आपने जो ईमेल दिया ना उस पर सक्सेसफुली OTP को सेंड कर दिया गया है, उस OTP को आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेंगे। तो ये आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है ना, यहाँ पे आपका लिख देगा ईमेल वेरीफाइड। उसी प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टर्म एंड कंडीशन का, सिंपली इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना आपके
सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर ईमेल आफ्टर सम टाइम। और आपका लॉगिन आईडी का क्रेडेंशियल ना उसी पे सेंड कर दिया गया है। तो आपको थोड़ी देर में आपको ईमेल मिल जाएगा कि आपको लॉगिन आईडी क्या है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा लॉगिन पेज पे। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम फिलअप करना है, उसके बाद पासवर्ड आपको फिलअप करना था। ये चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, आपने जो मोबाइल नंबर दिया ना उस पर भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड को सेंड किया गया है, और जो आपने ईमेल आईडी दिया उस पर भी सेंड किया गया है। तो दोनों में से देख लेंगे आपका किस पे गया है। उसके बाद यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रेंड्स लॉगिन करोगे ना, आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से शो करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है ना, तो आपको ये फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ना CEO कम मैनेजर का, ये वाला फॉर्म फिलअप करना है। और अगर आप 12th पे फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंटेंट का, जैसे कि मैंने अभी नोटिफिकेशन में आपको बताया। तो ये वाला फॉर्म आपको फिल करना है। तो जैसे कि मैं 12th पे फॉर्म को फिल कर रहा हूं, तो 12th पे फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना ये पर्सनल डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको 3 स्टेप में फॉर्म को फिल करना होगा। फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो पर्सनल डिटेल का, सेकंड स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल को फिल करना है, और थर्ड स्टेप में आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल को फिल करना है। तो देखिए पर्सनल डिटेल में आपका कुछ पहले से फिल आएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के समय फिल किया, जैसे कि आपका नेम, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम आपका यहाँ पे शो करेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ। अब आपको ना कैंडिडेट का फादर नेम यहाँ पे फिल करना है, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे, और कैंडिडेट का मदर नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद कैंडिडेट का जेंडर आप बताएंगे कि आप मेल का फॉर्म भर रहे हैं या फीमेल का फॉर्म भर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का मोबाइल नंबर पहले शो करेगा, यहाँ पे उनका ईमेल आईडी, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पे मटेरियल स्टेटस आपको चूज करना है कि जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहे हैं वो मैरिड है या अनमैरिड है, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। यहाँ पे नेशनलिटी आपको बताना है, तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आपको अपने कीबोर्ड की वजह से इंडिया इस प्रकार से लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे देखेंगे आपको कैंडिडेट का एड्रेस फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो एड्रेस लाइन 1 में ना आपको विलेज फिलअप करना है। इस प्रकार से आप अपना विलेज को फिलअप कर लेंगे जहाँ पे भी आपका विलेज होगा। एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिलअप करना है, जहाँ पे भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा। और इसी लाइन में ना आपको अपना पुलिस स्टेशन को भी फिलअप कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विलेज, टाउन या सिटी का नाम आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो सिंपली मैं अपना विलेज का नाम फिलअप करूंगा, भी अपना विलेज का नाम फिलअप कर लीजिएगा इसी प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है कि आप ना किस स्टेट के रहने वाले हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया में जितने भी स्टेट है ना, सभी स्टेट का नाम यहाँ पे शो करेगा। अब आप जिस भी स्टेट से आते हैं आप अपना स्टेट को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एरिया पिन कोड फिलअप करना है कि आपको ना अपना एरिया पिन कोड क्या है। एरिया पिन कोड फिलअप करने के बाद देखिए जस्ट एक आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे परमानेंट एड्रेस का। तो आपने ना जो कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिलअप किया और जो आपको परमानेंट एड्रेस है, दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिलेगा, सिंपली इसको चेक मार्क करेंगे, ये एड्रेस ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका सेम नहीं है तो सिंपली इसको चेक मार्क नहीं करेंगे, इसे आप दोबारा से फिल कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा 7 नेक्स्ट का, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप 7 नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पॉपअप शो करेगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा सक्सेस, आपका जो पर्सनल डाटा है ना वो सबमिटेड सक्सेसफुली आपने कर दिया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपके सामने ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th के डिटेल को फिल करना है। तो 10th आपने किस सब्जेक्ट से किया, उस सब्जेक्ट का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट फिलअप कर देना है इस प्रकार से, क्योंकि ना 10th में सभी सब्जेक्टों का एग्जाम होता है, तो आप ऑल सब्जेक्ट फिलअप कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कोर्स का ड्यूरेशन आपको यहाँ पे फिल करना है कि 10th ना आपका कितने साल का था। तो सिंपली 1 होगा तो 1 फिलअप करेंगे, 2 होगा तो 2 आप फिलअप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने 10th किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी या तो फिर इंस्टीट्यूट से पास किया, उसका नेम आप यहाँ पे फिल करेंगे। डिवीजन आपका कौन सा था वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका फर्स्ट डिवीजन था, सेकंड डिवीजन था या थर्ड डिवीजन था, तो अगर आपका फर्स्ट डिवीजन होगा तो देखिए इस प्रकार से आप फिलअप करेंगे। देखिए फर्स्ट आप इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपको बताना है कि आपका ना कितना परसेंटेज आया 10th में। तो सिंपली आपका जितना भी परसेंटेज होगा आप इस प्रकार से फिलअप कर लेंगे। पॉइंट में होगा तो आप पॉइंट में भी फिलअप कर सकते हैं, इस प्रकार से आप पॉइंट में भी उसको फिलअप कर सकते हैं पॉइंट दे करके। अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो 10th का जो मार्कशीट होगा ना वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो 10th का आप मार्कशीट अपलोड करोगे उसका क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है ये 500 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है और PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। आपके फाइल का आप जहाँ पे भी आपने उस मार्कशीट का PDF रखा होगा उसको सर्च करेंगे।
सिलेक्शन करेंगे और ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना है, यहाँ पे आपका शो करेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया ना वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोडेड शो करेगा। आप जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसे देखने के लिए आपको यहाँ पे एक आई का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आपका मिस्टेक से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है तो यहाँ वापस से आपने साइड पे आएंगे और यहाँ पे आपको एक डिलीट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर लेंगे और दोबारा से उसे अपलोड कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको 12th का डिटेल फिल करना है, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले आपको ये फिलअप करना है कि आपने ना 12th किस चीज़ से किया, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस या फिर अकाउंटिंग। जिस भी सब्जेक्ट से आपने 12th किया होगा उस सब्जेक्ट को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद कोर्स का ड्यूरेशन आपको यहाँ पे बता देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है, डिवीजन आपको यहाँ पे बताना है, परसेंटेज आपको यहाँ पे बताना है और 12th का मार्कशीट आप उसी प्रकार से यहाँ पे भी अपलोड कर लेंगे। ठीक है, जैसे आप 12th का मार्कशीट अपलोड करोगे यहाँ पे अभी आपका शो करेगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेम तरीके से ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं फिलअप करूंगा क्योंकि मैं जो है ना अकाउंटिंग का पोस्ट फिलअप कर रहा हूं। तो जैसे कि मैंने अभी वीडियो का स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो अकाउंटिंग का पोस्ट है वो सिर्फ 12th क्लास पे है, तो मैं 12th का डिटेल फिलअप करूंगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप ग्रेजुएशन फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, कैंडिडेट का एक फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज होगा 200 KB के अंडर में आप फोटो को अपलोड करेंगे और सिग्नेचर का जो साइज होगा वो भी 200 KB के अंडर में आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आप जहाँ पे भी आप फोटो रख रखे हो ना उसको क्या करेंगे, इस प्रकार से स्क्रॉल करेंगे, आपने फोटो पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका फोटो प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पे आपको शो करेगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। सिंपली ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है, फोटो आपका यहाँ पे शो करेगा। उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 7 नेक्स्ट का। सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा आपको वेट करना है। आपका सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आएगा कि आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल फिलअप किया ना वो सक्सेसफुली सेव कर लिया गया है। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको ऊपर की ओर आ जाना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल को फिल करना है। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल आप कैसे फिलअप करोगे, तो देखिए अगर आपने कहीं काम किया हो या तो प्रेजेंट में कर रहे हो या तो फिर आपने प्रीवियस ईयर में किया होगा तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। और अगर आपने यहाँ पे किसी भी प्रकार का काम नहीं किया, फ्रेशर हैं, तो आप इस कॉलम को छोड़ देंगे। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, प्रेफरेंस ऑफ द लोकेशन आपको यहाँ पे फिल करना है। तो डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देना है। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस फर्स्ट, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप लेना चाहते हो वो डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसी प्रकार से 3 डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ पे चूज करना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लेना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपसे अदर डिसेबल परफॉर्मेंस पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आर यू ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द सेलेक्टेड परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फर्स्ट चॉइस। इसका जो कहने का मतलब है ना कि जो आपने फर्स्ट चॉइस में डिस्ट्रिक्ट डाला ना, क्या उस डिस्ट्रिक्ट के आप परमानेंट निवासी हैं। तो सिंपली अगर आप परमानेंट निवासी होंगे तो आपको यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ को आपको अपलोड करना है। और अगर जो फर्स्ट चॉइस आपने डाला उस डिस्ट्रिक्ट के आप परमानेंट निवासी नहीं है, सिंपली आपको नो पे क्लिक करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ तो मैं यस पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद रेसिडेंस प्रूफ में मैं जो भी आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसे आप यहाँ से अपलोड करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल खुल के आएगा, फाइल को सिलेक्शन करेंगे, ओपन करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका दिखा देगा डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। सिंपली आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, आपका ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि लैंग्वेज ऑफ द परफेक्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपने जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाला क्या उस लोकल लैंग्वेज को आप भली भांति जानते हैं। तो अगर आप जानते होंगे तो सिंपली आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते होंगे सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। तो मुझे लैंग्वेज आती है तो मैं यस पे क्लिक कर देना हूँ। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आता है तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको काम में टैली आता है। तो अगर आपको टैली आता होगा तो यस पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, और अगर आपको टैली नहीं आता होगा सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पेयर एक्सपीरियंस ऑफ द एफपीओ कोऑपरेटिव फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। अगर आपको फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में या तो फिर कोऑपरेटिव में या तो फिर एफपीओ का किसी प्रकार का एक्सपीरियंस होगा आपके पास तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको बाइक चलाने आता है तो आपको यस पे क्लिक करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस को यहाँ पे अपलोड करेंगे, और अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता है सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि हैव यू एवरी बीन डिटेन इन पुलिस कस्टडी और नोट।
अगर आप पे ना किसी भी प्रकार का पुलिस कस्टडी का केस वगैरह है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और केस वगैरह नहीं है आपको क्रिमिनल केसेस तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लेंगे कि अगर आपके खिलाफ किसी कोर्ट में केस वगैरह चल रहा हो जो कि कंप्लीट हो गया हो या तो फिर अभी तक कंप्लीटेड नहीं हुआ हो, तो अगर केस वगैरह चल रहा होगा तो आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू एंड सबमिट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि हैव यू रिव्यू योर डिटेल। अगर आप अपने डिटेल को रिव्यू करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस प्रोसीड इट, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ना तो फाइनल एप्लीकेशन का कंफर्मेशन आपके सामने आ जाएगा। तो आप जो भी फॉर्म में फिलअप किया ना वो पूरा डाटा आपका यहाँ पे शो करेगा। आप इसे बारीकी तरीके से चेक कर लेंगे कि आपके फॉर्म में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक रहा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिट डिटेल का, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर लेंगे। और अगर आपका सारी चीज़ सही आए तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली, सिंपली आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड टू पेमेंट का, सिंपली इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना तो आपके फॉर्म को पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी और यूपीआई से भी। तो आप अपने फॉर्म का पेमेंट कर लेंगे। जैसे ही आप अपने फॉर्म का पेमेंट करेंगे ना डायरेक्टली आपको होम पेज पर लेकर के आ जाएगा। जैसे ही आप होम पेज पे आ जाओगे ना, देखिए आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा प्रिंट रिसिप्ट का, सिंपली इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का रिसीविंग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप द बिहार कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में अकाउंटेंट पोस्ट के लिए और सीईओ कम मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रकार के मिस्टेक के। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।